सफल होने का सिद्धांत यह है कि आप जिसकी इच्छा करते हैं उसे पाने की आशा भी करें तथा उसे पाने के लिए पर्याप्त शक्ति एवं आत्मविश्वास की भावना मन में भर लें। तो चलते हैं हम यूनिट फर्स्ट के अब अगले 50 क्वेश्चन की ओर। कल फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किए थे। आज फिर से 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी बकवास के ओनली फॉर अभ्यास हम करते हैं। तो मेरे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने साथियों से साझा कर दे। ठीक है, बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन बोल रहा है, किशोर व किशोरियों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। कब होते हैं? बालक और बालिका किशोर कब कहलाते हैं? जब वो लगभग 10 प्लस और 20 वर्ष की आयु तक वो होते हैं, तब वो किशोर कहलाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के प्रति आकर्षित कब होते हैं? किशोरावस्था के प्रथम चरण में होते हैं, किशोरावस्था के द्वितीय चरण में होते हैं, किशोरावस्था के किशोरावस्था मध्य चरण में होते हैं, या फिर अंतिम चरण में होते हैं। तो प्यारे साथियों, बालक और बालिका एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, वो उनका होता है किशोरावस्था का मध्य चरण। कौन सा? किशोरावस्था का मध्य चरण होता है प्यारे साथियों। ठीक है ना? ओके, ऑप्शन से आपका बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों। बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, मानसिक विकास से अभिप्राय है क्या? मानसिक विकास से अभिप्राय किस रूप में मानसिक विकास को देखते हैं, क्या मानते हैं? ज्ञान भंडार में वृद्धि करना, ज्ञान भंडार में कमी, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहले साथियों, मानसिक विकास किसे किसे कहते हैं? ज्ञान भंडार में वृद्धि ही मानसिक विकास का अभिप्राय है। ठीक है, बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण, किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण निराशा होती है, नए अनुभवों की इच्छा होती है, या फिर उसमें असफलता आती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहले साथियों, किशोरावस्था में बालकों में जो अपराध की प्रवृत्ति होती है उसके कारण क्या जन्म लेता है? उसके कारण ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो जन्म लेती है। ठीक है ना? क्या लेती है? सभी चीज़ें जन्म लेती है। मेरे साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाएं इन क्वेश्चनों पर। बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है, क्या संबंध है जी? शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में क्या संबंध है? घनिष्ठ, बहुत कम, संबंध नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों देखिए, विकास का हर एक आयाम एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि वो जब पूर्ण रूप से मिलते हैं, जब उनका एकीकरण होता है, तभी विकास को हम सर्वांगीण विकास के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल प्यारा राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, आपसे पूछा है प्रमुख विशेषता किशोरावस्था की कौन से नहीं है। ठीक है, दिवसोपन है बिल्कुल, संचय की प्रवृत्ति होती है क्या? तो कल्पना में बहुलता होती है, बहुत बिल्कुल होती है। मानसिक विकास तेजी से होता है, ये भी होता है, सही बात है। ठीक है, संचय की प्रवृत्ति प्यारे साथियों इसमें नहीं होती है। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन बे आपका बिल्कुल सही प्यारे साथियों। ठीक है, बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम, 350 ग्राम, 250 ग्राम, या फिर 200 ग्राम। तो प्यारे साथियों, जन्म के समय बालक का जो मस्तिष्क होता है उसका भार होता है 350 ग्राम। कितना? 350 ग्राम। ऑप्शन बे आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। ठीक है, बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि हमारे इतने क्वेश्चन राइट हुए हैं। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। ये किसने कहा कि घनिष्ठ बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत एक दूसरे से मित्रता होती है। किशोरावस्था की कौन सी विशेषता किसने कहा था? ये ठीक है ना? बी अनजाने, वेलेंटाइन ने, कॉल्सनिक ने, रोस ने। तो प्यारे साथियों, यह कथन है, बहुत ही प्यारा कथन है, ऑप्शन बे वेलेंटाइन का। किसका? वेलेंटाइन का ये कथन है कि घनिष्ठ और जो व्यक्तिगत मित्रता है उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरों में मुख्यतः प्रवृत्ति अपने लगती है। किस प्रकार की प्रवृत्ति किशोरों में पनपने लगती है? ठीक है ना? अपराध की प्रवृत्ति, काम की प्रवृत्ति, अनुशासनहीनता, या फिर ये सभी? प्यारे साथियों, ये सभी पनपने लगती है किशोरावस्था में। ठीक है ना? ओके, बालक अपराध की प्रवृत्ति की ओर भी बढ़ सकता है, उसमें काम प्रवृत्ति तो आती है, जो शारीरिक चेंजेस होते हैं। अनुशासनहीनता होती है कि वो अपना खुद का दिखाना चाहता है, वो खुद ऊपर आना चाहता है। ओके, बात करते हैं
59 नंबर क्वेश्चन के शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह है शारीरिक परिवर्तन। देखिए परिपक्वता है क्या, अभिवृद्धि है, विकास है, या फिर ये सभी हैं। तो प्यारे साथियों शारीरिक परिवर्तन के लिए हम इन सभी को देखते हैं, है ना। ठीक है, ऑप्शन, अब हम ऐसे शारीरिक परिवर्तन आ गया ना इसमें, तो हम इसको अभिवृद्धि करेंगे। क्या करेंगे, अभिवृद्धि करेंगे। ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ये इसमें हर चीज़ आती है, मानसिक भी आती है, संवेगात्मक आती है, भाषिक आती है, हर प्रकार की आती है ना। और परिपक्वता भी एक प्रकार का पार्ट है, तो हम इसको क्या मानते हैं, बे ऑप्शन सही मानते हैं। ठीक है ना मेरे साथ। अब हम बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है काम भावना की परिपक्वता उदाहरण है, किसका उदाहरण है, बेचैनी का है, नाखून चबाने का है। जो काम परिवर्तित काम भावना उसमें आ चुकी है, उसमें वो काम भावना की शख्स की रूप में अगर उसे देखे तो परिपक्व हो चुका बालक, बस उसमें अब क्या नहीं है, उसका उदाहरण क्या है, वो किस प्रकार से बाहर नजर आएगी, बेचैनी होगी इस बालक को, नाखून चबाएगा वो, और या फिर बार बार आंचल से लपेटेगा। तो ये सभी प्रकार की क्रियाएं वो करता है मेरे साथी। ऑप्शन जो दे है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में होती है, कितनी बार होती है, है ना। जो कितनी होती है धड़कन उसकी, देखिए 130 बार, 120 बार, 723 बार, या फिर 140 बार। तो पहले साथियों ऑप्शन जो दे है बिल्कुल सही माना गया है। ठीक है, ऑप्शन दे 140 बार। ओके, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। तो बाल्यावस्था को माना जाता है, शैशवावस्था को माना जाता है, किशोरावस्था को माना जाता है, या फिर इन सभी को। तो प्यारे साथियों बालकों के विकास की कौन सी अवस्था है जिसको सबसे कठिन काल माना गया है, तो वो ऑप्शन है से, कौन सा, ऑप्शन से आपका बिल्कुल राइट है, किशोरावस्था को सबसे कठिन काल माना गया है। बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं। जो बालिकाएं होती है उनमें बाह्य चेंजेस यानी शारीरिक परिवर्तन कब दृष्टिगत होते हैं। तो शैशवावस्था में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, प्रौढ़ावस्था में होते हैं। तो प्यारे साथियों कब होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। कब होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की। वृद्धि होती है, कैसी होती है, जो आंतरिक होती है, बाह्य होती है, ऊपर की ओर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों जो वृद्धि होती है ना वो क्या होती है, बाह्य होती है। क्या होती है वो, हम उसे हम देखते हैं कि वाह तू इतना बड़ा हो गया, तेरी हाइट इतनी बढ़ गई, तू इतना मोटा हो गया, तू इतना पतला कैसे हो गया, क्या वाह, ये सारी चेंजेस जो बाह्य है, कौन से बाह्य यानी बाहर दृष्टिगत होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन से आपका बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों। बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। मानव विकास के सबसे जटिल और विचित्र अवस्था है कौन सी, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर शैशवावस्था। प्यारे साथियों मानव विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था को माना गया है। सबसे कठिन काल भी सही माना गया है, परिवर्तन ऐसा नाम दिया गया है इस अवस्था को। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। बात करते हैं, एक क्वेश्चन मिस हो गया, कोई बात नहीं प्यारे साथियों, यहाँ पर मिस हो गया क्वेश्चन एक, 66 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया, कोई बात नहीं। हम देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है। नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान माना जाता है तो अनुभव पर आधारित है क्या, क्रियाओं पर आधारित है, अनुभव या क्रिया दोनों पर आधारित है नवीन शिक्षण प्रणाली का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों आपको बता दें जो नवीन शिक्षा प्रणाली है ना उसको ज्ञान माना गया कि अनुभव और क्रिया दोनों पर आधारित है। ठीक है, बच्चा करके भी सीखे, जो कुछ कर रखा है उसके उस पर भी आधारित कार्य उसे करवाया जाए। ठीक है ना, तो ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। किस अवस्था का प्रारंभ माना जाता है, कब माना जाता है, 15 वर्ष की आयु से, 13 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से, 17 वर्ष की आयु से। तो प्यारे साथियों 13 वर्ष की आयु से किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है मोस्टली। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये सही है। ठीक है ना, ओके। बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है कैसी, गुड़िया संग्रहण की, पत्थर संग्रहण की, कांच की गोले संग्रहण की, टिकट संग्रहण की। तो पहले साथियों जो बालिकाएं होती हैं उनमें गुड़िया संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है ना, कंचे पत्थर ये तो बालक इकट्ठे करते हैं। ठीक है, बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की।
निम्नलिखित अवस्था में प्रायी बालकों का आकर्षण विषम लिंगियों के प्रति होता है? तो प्रौढ़ावस्था है, शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था है या फिर किशोरावस्था है? तो पहले साथियों ये कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। तो क्या किशोर अवस्था मैंने भी आपको बताई थी कि फर्स्ट इक्वेशन था बालक और बालिकाओं में कब अपने एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, ठीक है ना। तो वो कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था है। ऑप्शन जो दे है आपका बिल्कुल राइट है मेरे साथियों। ओके, बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? जी, सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। क्रो एंड क्रो का अकॉर्डिंग, वॉटसन का अकॉर्डिंग, और यह है कार्ल और ब्रिच का अकॉर्डिंग, और मैकडूगल का अकॉर्डिंग। तो पहले साथियों जो वॉटसन थे ना, उन्होंने कहा कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। ऑप्शन बे आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 72 नंबर प्रश्न की। दिवास्वप्न में विचरण करने की क्षमता किस अवस्था में अत्यंत प्रबल होती है? तो प्रौढ़ावस्था में है, युवावस्था में है, किशोरावस्था में है, शैशवावस्था में है। बालक सोचता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा कुछ ऐसा होगा, मेरा इतना बड़ा मकान होगा, मेरा इतना बड़ा ओहदा होगा। तो किस अवस्था में सोचता है वो? किशोरावस्था में सोचता है। क्या था परिवर्तन की जो अवस्था है वहाँ पर वैसा सोचता है मेरे साथ, ठीक है ना। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। कार्ल और बीच ने नर चिंपैंजी के शरीर वर्णीय नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, पुरुष हार्मोन प्रवेश करवाए, या फिर एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहले साथियों जो कार्ल और बीच हैं उन्होंने एक नर चिंपैंजी को लिया और उसके शरीर में स्त्री हार्मोन को प्रवेश करवाया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही माना जाता है, ठीक है। बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो क्षैतिजीय, लंबात्मक सांख्यिकी या फिर प्रयोगात्मक विधि का अध्ययन किया? तो पहले साथियों जो लंबात्मक विधि है उसका अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने किया था, ठीक है। बात करते हैं जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दें उनमें कौन सा गुण होना चाहिए? संवेगात्मक परिपक्वता होनी चाहिए, विनोदी भाव होना चाहिए, काम विषय की इच्छा, अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना, अच्छी उनको जानकारी होनी चाहिए। और ऑप्शन दे बिल्कुल सही बात है। पहले से बहुत से मनोविज्ञान को माना है कि बच्चों को सेक्स की नॉलेज दी जानी चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन दे आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। ओके, बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में परम भावना यानी काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? जो परम भावना होती है वो मात्र काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, किसने कहा है? फ्राइड ने, स्किनर ने कहा है, वॉटसन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहले साथियों ये जो कथन है कि जो बालक होता है शैशवावस्था में होता है उसकी जो परम भावना होती है मात्र काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, तो ये कथन किसका हो सकता है? फ्राइड का ही हो सकता है, सिगमंड फ्राइड का ही हो सकता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जहाँ पर अगर शख्स यानी काम प्रवृत्ति की बात आई ना तो वहाँ पर ज़्यादातर फ्राइड ही आंसर होते हैं। बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो आयु कौन सी है? जी, तो पहले साथियों ये क्वेश्चन हमने कल ही किया था और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? 11 वर्ष है, 12 वर्ष है, 13 वर्ष है, 14 वर्ष है? तो ऑप्शन दे आपका बिल्कुल सही है। कौन सा है? 14 वर्ष है, ठीक है। पहले साथियों बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। क्या शानदार लाइन है, और ये लाइन आई थिंक आपको याद होगी। ये किसने कहा है? स्किनर का कथन है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है, या फिर हर्बर्ट का है? तो पहले साथियों किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, तो ऑप्शन से बिल्कुल सही है। ये किसने कहा? वैलेंटाइन मोदी ने कहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण है, आनुवंशिकता है, जाति भेद है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहले साथियों बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वो है एनवायरमेंट यानी वातावरण, ठीक है ना। ओके, 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बाल्यावस्था के समापन में किशोरावस्था के प्रारंभ में होने वाले कौन से वर्ष हैं? ठीक है ना, किस वर्ष में बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है और वहां पर किशोरावस्था शुरू हो जाती है प्यारे साथियों? तो कौन सा राइट है? ऑप्शन से आपका बिल्कुल राइट है। 13 वर्ष की जो ये जो मिड एज उसका ना मतलब मध्य का वर्ष है जहाँ पर क्या होती है जो बाल्यावस्था होती है वो समापन हो जाती है और किशोरावस्था का प्रारंभ हो जाता है। बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने लाजवाब तरीके से खड़ा है, वो इसको आंसर दीजिए मेरे साथियों कि व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की
प्रक्रिया व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहार के अर्जन में हम क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। कोई भी प्रगति करते हैं किसी भी प्रकार की, तो उससे उस प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। ये किसने कहा है? इसके अंदर कथन है, गेट्स का कथन है, कॉल्सनी का है, या फिर वॉटसन का? तो पहले साथियों ये कथन किसका है? इसके अंदर का है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। जिस प्रकार से हाईवे पर गाड़ी दौड़ती है, उसी प्रकार से जब बच्चा अभिप्रेरित रहता है तो उसका अधिगम ही बेहतरीन होता है। ये लाइन ही उन्हीं की कही हुई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन बड़ा सा है थोड़ा, इस पर गौर फरमाना कि वॉटसन के अनुसार शैशव अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। क्या कहा है कि जो शैशव काल है ना, वहाँ पर सीखने की सीमा और सीखने की तीव्रता उसका ना सर्वाधिक होती है हर एक दूसरी अवस्था के तुलना में। ठीक है, इस कथन को ध्यान में रखकर शैशव काल में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए, मतलब इस बात को ध्यान में रखा जाए और उस बालक के लिए शिक्षा का आयोजन होना चाहिए, तो उसमें से कौन सा सी एक बात है जिसको हमें नहीं रखना है। ठीक है ना, देखिए, आत्मनिर्भरता का विकास करना उसमें, जिज्ञासा की संतुष्टि करना उसमें, या फिर मूल प्रवृत्तियों का दमन करना उसमें, या फिर क्रियाओं द्वारा सीखना। तो पहले साथियों आपने सभी ने देखा है कि जो शिशु होता है वो मूल प्रवृत्तियों से ही अपना व्यवहार करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो से है आपका बिल्कुल राइट माना जाता है। ठीक है ना, मूल प्रवृत्तियों का दमन हमें नहीं करना है उसे शिक्षा की व्यवस्था करते वक्त। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार खड़ा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अवस्था बड़े संघर्ष तूफान की अवस्था है, बड़े तनाव है तूफान की अवस्था है, संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था है। तो ये कथन किसका? थॉर्नडाइक का है, इसके अंदर का है फ्राइड का है, या फिर स्टैनली हॉल का है? तो पहले साथियों ऑप्शन दे आपका बिल्कुल राइट है। ये किसका है? स्टैनली हॉल का कथन है पहले साथियों। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम 84 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया है? ऐसा कौन सा विचारक है जिसने बालक के जो प्रारंभिक अनुभव है उन पर बल दिया है और किंडरगार्टन विधि का विकास किया है? तो रूसो है, फ्रोबेल है, हर्बर्ट है, या फिर जॉन लॉक है? तो कौन है पहले साथियों? ये फ्रोबेल मोहिते ही है, शिक्षाशास्त्री ही है जिन्होंने किंडरगार्टन और बालक के प्रारंभिक जो अनुभव है उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? तो केंद्र से सिर की ओर है, निकट दूर केंद्र से सिर की ओर, बिल्कुल सही बात है, केंद्र से सिर की ओर ही होगा, निकट से अगर दूर की बात हो रखी है तो। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, ये मान लीजिए। पर हम ऑप्शन पढ़ लेते सेकंड, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस प्रकार से। तो ऊपर से नीचे की ओर नहीं है तो वो है सेफेलोकोडल है साथियों। ठीक है ना, ये जो भी बात होती है प्रॉक्सिमल डिस्टल हो रही थी। ठीक है, और बात करते हैं दोनों ओर बराबर होता है, नीचे से ऊपर की ओर तो नहीं पड़े साथियों। ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही है, जो बोल रहा था कि निकट दूर सिद्धांत में किस प्रकार का विकास माना जाता है? तो केंद्र से सिरों की ओर। ठीक है ना, ओके। बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। न्यूमैन तथा ईस्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया? ओके, तो विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, आयताकार, लंबाकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, या फिर उपरोक्त सभी? तो पहले साथियों जो ल्यूमैन और ईस्टर्न थे ना, उन्होंने विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक दो रूप दिए थे, है ना, व्यक्तित्व को दो रूपों में बांटा था। ओके, विश्लेषण और संश्लेषणात्मक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और अब हम बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अंत तक बने रहे, हर रोज टेस्ट देवी। ठीक है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्यता तथा अमान्य गुणों का संगठन है, ये किसने कहा था? वोरेन ने कहा था, रेक्स ने कहा था, या फिर मन या फिर डेसिल ने कहा था? तो ये कथन रेक्स का है। किसका है? रेक्स का है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का ही संगठन है, कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, बस उनको अपना लिए वो व्यक्तित्व उस बच्चे का, कि ये करो ये न करो। कौन कहता है? इदम कहता है, एम कहता है, परम एम कहता है, या फिर कोई नहीं? अब आइए लाजवाब क्वेश्चन। तो कौन कहता है कि परम एम कहता है? कौन कहता है? परम के एम कहता है, वो सही राह दिखाता है कि ये कर लो ये मत करो। ठीक है, ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है मेरे साथियों। 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं कौन सी है? अतृप्त इच्छाएं जो कंप्लीट नहीं होती है वो इच्छाएं कौन सी है मेरे साथियों? तो काम वासना है, धन की इच्छा है, संतान की इच्छा है, सुख की इच्छा है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। फ्राइड के अनुसार यही काम है, काम वासना है ना, यही उसकी अतृप्त इच्छा है। कौन सी अतृप्त इच्छा है?
बालक का अपने आप में मस्त रहना की जो क्रिया है उसको फ्राइड ने क्या माना है? क्या माना है? सुसीज्म माना है, सीज्म कहा है, नार्सिज्म का है, या फिर नार्सिन का है? तो बालक का अपने आप में एक मस्त रहना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को कांच में देखना, ये जो प्रवृत्ति है ना उसे नार्सिज्म की संज्ञा देगी। नार्सिज्म की स्व मोह, ठीक है ना, स्व प्रेम। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मसात, समंजन, अनुकूलन, स्कीमा। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये आपको ऑप्शन क्या है कि आत्मसात कहलाती है या फिर स्कीमा कहलाती है। ऑप्शन तो दे आपका बिल्कुल सही है, स्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है ना, ठीक है। बात करते हैं 92 नंबर प्रश्न की। अतार्किक चिंतन की अवस्था है कौन सी है जी? अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, या फिर 12 से 15 वर्ष, या फिर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके देखे जाएगा तो अतार्किक चिंतन की जो अवस्था होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष। कौन सी? 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अब मूर्त चिंतन की अवस्था है ये तो कौन सी? 7 से 12 मूर्त चिंतन है, और 12 से 15 कौन सी है? 12 से 15 है तार्किक या फिर अमूर्त चिंतन की, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या पूछा है? अतार्किक पूछा है। तो अतार्किक बच्चा कब होता है? 2 से 7 वर्ष की उम्र में वो क्या होता है? अतार्किक होता है, ठीक है ना। अब 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण, समानता और भिन्नता बता सकता है वो कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी या फिर दे। फिर साथियों वो क्या करता है? बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण बता सकता है, समानता बता सकता है, भिन्नता बता सकता है, वो 7 से 12 वाली अवस्था है। और वो कौन सी? मूर्त चिंतन है। कौन सी? मूर्त चिंतन। अभी भी आपको बताया गया है, तो मूर्त चिंतन है वो, ठीक है। बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है। ऑप्शन ए है 0 से 5 वर्ष यानी जन्म से, ठीक है। 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, या फिर 12 वर्ष के बाद में। तो बालक जिस आयु में खेल है, अनुकरण है और भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान की पुष्टि करता है, वो आयु कौन सी हो सकती है? कौन सी हो सकती है? वो कौन सी है? उसका जो है मूर्त रूप है, ठीक है। 2 से 7 वर्ष की आयु वाला एज है वो। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की कि जिस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है वो अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, या फिर प्रौढ़ावस्था है? तो विचारों में परिपक्वता आ जाती है प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था है प्यारे साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं हम 96 नंबर क्वेश्चन की। फ्राइड ने काम शक्ति को नाम दिया, क्या दिया? संवेग दिया है, लिबिडो दिया, नार्सिज्म दिया। स्वयं को दिया था नार्सिज्म, ठीक है ना। तो इसको क्या नाम दिया था कि काम शक्ति है ना जो सेक्स पावर है बच्चे की, उसको नाम दिया था उसने लिबिडो। क्या दिया था? लिबिडो दिया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों। बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? आप कमेंट करके ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो 2, 4, 2, 6, 5 और 7। तो ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही है। फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई थी मनोलैंगिक विकास की, ओके। बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की। किस अवस्था में बालक में ओडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित हो जाती है? ऐसे कौन सी अवस्था है? मुख्य अवस्था 2 वर्ष तक, या फिर गुदी अवस्था 7 वर्ष तक, 11 वर्ष तक, ये बात बाकी गुदीय, लैंगिकी और अदृश्यत। तो पहले साथियों बालक में ओडिपस और बालिका में इलेक्ट्रा, ठीक है ना। ये ग्रंथियाँ कब विकसित होती है? तो ये होती है लैंगिक विकास में। किसमें? लैंगिक विकास में, ठीक है। पहले साथियों ऑप्शन जो से है आपका बिल्कुल सही, ओके। 99 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति के सामाजिक अनुभूतियों के महत्व को किसने स्वीकार किया? कि व्यक्तित्व का विकास होता है उसमें व्यक्ति के जो सामाजिक अनुभूतियाँ होती है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो फ्राइड ने ऐसा कहा है, कोलबर्ग ने कहा है, एरिक्सन ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। तो प्यारे साथियों इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो एरिक्सन ने दिया। कौन है?
एरिक्सन, ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों, ठीक है ना। बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी का रचयिता कौन है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी का रचयिता कौन है? वॉटसन है, या फिर जॉन डीवी है, एरिक्सन है, या फिर फ्राइडे? तो प्यारे साथियों चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के जो रचयिता हैं वो कौन है? ऑप्शन से यानी एरिक्सन मोदी हैं, ठीक है, ऑप्शन से एरिक्सन मोदी हैं। तो आई थिंक बहुत ही बेहतरीन 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आज कितने नंबर आए आपके कमेंट करके बताएंगे। वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे साथियों, और अपने प्यारे साथियों के साथ इसे साझा करना कतई ना भूले प्यारे साथियों, ठीक है ना। इंग्लिश स्टडी पावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सैल्यूट, ओके।